अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको फ्री में सिग्नल दिए जाते हैं, जिनको पिक करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं और हमारे सब्सक्राइबर्स माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट बना भी रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को पूरी वॉच करना है और अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन का बटन दबाना भी आपने नहीं भूलना और वीडियो को दोस्तों आपने लाइक जरूर कर देना है। ये आपकी ड्यूटी है। हमारी जो ड्यूटी है हम इंशाल्लाह निभाते रहेंगे आप तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचा के। दोस्तों जैसा कि कल हमने आपके साथ एक स्पोर्ट शेयर की थी, ये वाली 67,400। मैंने कहा था कि 67,400 को ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए बिटकॉइन को किसी भी सूरत, लेकिन इसने ब्रेक डाउन किया। जब इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया वो खतरे की जो घंटी थी वो यहाँ पे बिटकॉइन ने ऑन कर दी इसको ब्रेक डाउन करके। तो अभी दोस्तों बिटकॉइन कहाँ तक क्रैश होगा, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोस्तों आपने जरूर नोट करनी है अगर आप प्रॉफिट बनाने के लिए क्रिप्टो मार्केट में आए हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आप फोमो में आते हैं, कोई बंदा आपको कहता है कि यहाँ से रिकवरी होगी, यहाँ से रिकवरी होगी, आप डीसीए करते करते अपना पोर्टफोलियो खत्म कर लेंगे, लेकिन आपका जो डीसीए है ये भी सही से नहीं होगा, मार्केट उससे भी नीचे चली जाएगी। ये मेरी आपने बात जरूर याद रखनी है। अभी दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि बिटकॉइन की इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस है वो है 67,700। ये वाली जो इसकी सपोर्ट थी इसको हम करेंगे रिमूव, क्योंकि इसका अभी कोई फायदा नहीं है। जो खतरे की घंटी इसने बजानी थी वो बज चुकी है। अभी इसकी रेजिस्टेंस बन रही है बिटकॉइन की 67,700। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो इसको जाना चाहिए 68,500 पे। कल शाम की वीडियो में ही 68,500 की मैंने रेजिस्टेंस लगाई थी। तो दोस्तों अभी जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो यही रहेगी 67,700, लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 66,570। अगर 66,570 को ब्रेक डाउन करता है तो इसके नीचे एक ही सपोर्ट है जो कि बन गया 66,250। अगर दोस्तों 66,250 को ब्रेक डाउन कर गया बिटकॉइन तो फिर आके गिरेगा 65,000 पे। यह 100% कंफर्मेशन है। 65,000 या 64,350 यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे पहुंच जाता है बिटकॉइन 66,250 पे तो आपने फिर दोस्तों बाइंग नहीं करनी। अगर बाइंग करते भी हैं तो आपने फिर जब भी थोड़ी सी रिकवरी करे आपने वहां पे सेलिंग कर देनी है, ठीक है। ये सपोर्ट है रेजिस्टेंस दोस्तों आपने जरूर नोट करनी है। अगर बिटकॉइन 66,250 को ब्रेक डाउन करे, इसके नीचे अगर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो फिर आपने समझ जाना कि अभी बिटकॉइन मजीद डंप होगा और फिर आएगा 65,000 पे। 65,000 पे अगर पहुंच जाता है तो 64,350 तक, ये तकरीबन इसके राउंड अबाउट आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि जब भी मार्केट में बहुत खतरनाक तरीके से कोई क्रैश आता है मैं आप सबकी बाइंग करवा रहा होता हूँ। और वीडियो का टाइम दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस टाइम पे अगर देखेंगे तो आपको फायदा होगा। हमारी वीडियो पब्लिश होने के फौरन बाद 1 घंटे तक अगर आप वीडियो पूरी वॉच करते हैं तो आप बहुत सारे सिग्नल्स को पिक कर सकते हैं। जब भी वीडियो पब्लिश हो उसी टाइम पे आप वॉच किया करें। टाइम मैं आपको बता देता हूँ, सुबह पाकिस्तानी 9 बजे के बाद हम वीडियो पब्लिश करते हैं और शाम को पाकिस्तानी टाइम ही 8 बजे के बाद हम वीडियो पब्लिश करते हैं। तो ये 2 टाइम दोस्तों आपने जरूर नोट करने हैं। जब भी वीडियो पब्लिश हो उसके फौरन बाद 1 घंटे का टाइम होता है। 1 घंटे के अंदर अंदर आप वीडियो पूरी वॉच करें, उसके बाद जो भी आपको सिग्नल दिए जाएं वीडियो में उनको आप फॉलो करके ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 68,500 को ब्रेकआउट कर गया, इसके ऊपर अगर 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 69,400 की इसकी रेजिस्टेंस आएगी। लेकिन इस टाइम बिटकॉइन नीचे आने की तैयारी कर रहा है, आपने बाय ऑर्डर लगा के रखने हैं। जो आगे मैं आपके साथ फ्री सिग्नल शेयर करूंगा वो भी आपने जरूर पिक करने हैं। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की दोस्तों हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी $2,680, लेकिन सपोर्ट शेयर की थी $2,620। $2,620 पे ये आके गिरा। यहाँ पे इसने हाई दिया $2,660 का तकरीबन। उसके बाद अभी ये दोबारा फिर डंप हो रहा है। अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है दोस्तों वो है $2,620। अगर इसको अभी भी ब्रेक डाउन कर जाता है तो इसके नीचे एक ही सपोर्ट आ रही है जो कि बन गया $2,660। अगर $2,660 को भी ये ब्रेक डाउन करके 1 घंटा 30 मिनट इसके नीचे स्टे कर जाता है तो दोस्तों $2,500 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे और रेजिस्टेंस इस टाइम पे इसकी होगी $2,700।
अगर $2700 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे कर जाता है तो $2760 पे आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। सोलाना की हमने आपके साथ स्पॉट शेयर की थी $164 की। अगर तो आपने यहाँ पे बाइंग की है, इसको फॉलो किया है $164 को, तो आपको सोलाना ने 2 बार प्रॉफिट दिया है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे प्रॉफिट दिया है। यहाँ पे आपकी बाइंग हुई, उसके बाद इसने हाई दिया $168 का, उसके बाद ये डंप हुआ, इसी पे ये आके गिरा दोबारा फिर $164 पे, फिर इसने हाई दिया $168 का, उसके बाद अभी ये डंप हो रहा है। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है $162। ये वाली जो इसकी सपोर्ट है इसको कर देते हैं रिमूव, और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है $162 से लेके $160। दोस्तों अगर $160 की सपोर्ट ब्रेक हो गई तो $153 पे आपने फिर बाइंग करनी है। $153 से लेके $150 तक यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर $150 की सपोर्ट ब्रेक हो गई तो फिर दोस्तों आपने बाइंग करनी है $145 से लेके $144 तक। दोस्तों आप बाइंग करते जाएं। जो मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहा हूँ इन्हीं पे आपने बाइंग करनी है और इन्हीं को आपने फॉलो करना है। बाइंग नहीं होती ना हो, लेकिन आपने इन्हीं को फॉलो करना है। अगर आप इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं तो आप कभी भी लॉस में नहीं होंगे इंशाल्लाह। अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है सोलाना की वो है $168। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 1 घंटा भी स्टे कर गया तो $172 से लेके $175 तक इसका हाई हो सकता है। लेकिन फिलहाल अगर तो आपने यहाँ पे सेलिंग कर दी है तो अभी आप बाइंग करते जाएं और इंशाल्लाह प्रॉफिट हो ही जाएगा। तो आपने इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जरूर फॉलो करना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। दोस्तों जैसा कि आपने देखा था बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट पूरी की पूरी पंप हो रही थी, यूनिस्वैप डंप हो रहा था, लेकिन मार्केट डंप हो रही है, यूनिस्वैप पंप हो रहा है। कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि आल्ट कॉइन्स जो हैं ये बिटकॉइन के साथ ही मूव होते हैं। दोस्तों ये बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं कि हम बिटकॉइन के साथ मूव हो रहे हैं, लेकिन बिटकॉइन के साथ बहुत कम टोकन है जो मूव होते हैं। जैसा कि सोलाना ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अगर बिटकॉइन सोलाना की तरह ही परफॉर्म करता तो बिटकॉइन को तो पहुंचना चाहिए था $80,000 पे। तो ये दोस्तों एक फॉर्मेलिटी पूरी होती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप जरूर फॉलो किया करें। हम बहुत सारी रिसर्च करके आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, वो भी ऑथेंटिक। हमने यूनिस्वैप की आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 7.96, इसी को अभी इसने टच किया। अभी जो इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली सपोर्ट इसकी बन रही है 7.63। यहाँ पे आपने बाइंग नहीं करनी, आपको ये वाली सपोर्ट हिंट देगी कि अभी इसने मजीद डंप होना है या नहीं। पहली तो इसकी सपोर्ट आ रही है 7.63। अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो 7.37 से लेके 7.20 तक यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। रेजिस्टेंस इसकी होगी 7.96। अगर इसको ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर 1 घंटा 30 मिनट अगर स्टे कर जाता है तो 8.30 पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपने फॉलो करना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। पूरी की पूरी मार्केट दोस्तों डंप हो रही है और एप्टोस अकेला अकेला ही जा रहा है। इसने पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट से कट्टी कर दी है। तो अभी इसकी जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 11.26। अगर 11.26 को ये ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर इसको 2 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर इसका हाई होगा 11.80 तक। तो अभी फिलहाल जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 10.70। 10.70 को जब भी एप्टोस ब्रेक डाउन करे तो ये आके गिरेगा $10 पे। तो लेकिन ये वाली जो इसकी सपोर्ट है ना 10.40, ये आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। अगर आपको देखने को मिल जाए $10 पे तो आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर $10 को ब्रेक डाउन कर जाता है, इसके नीचे अगर 2 घंटे भी स्टे कर गया तो 9.20 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। और रेजिस्टेंस होगी इस टाइम पे यही 11.26। अगर इसको ब्रेकआउट करके 2 घंटे इसके ऊपर स्टे करता है तो 11.80 पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। ओडी की दोस्तों हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 35.70। यहाँ पे आपकी बाइंग हुई थी, अभी भी इसको अपनी सपोर्ट बना रहा है। तो दोस्तों अगर 35.70 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो फिर आके ये गिरेगा 33.35 पे। अगर 33.35 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर आपने इसकी बाइंग करनी है $30 पे। अगर $30 को भी ये ब्रेक डाउन कर गया तो $27 पे आपने किसी भी सूरत इसे मिस नहीं करना, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो 38.10 ही होगी। अगर इसको ब्रेकआउट करके 2 घंटे इसके ऊपर स्टे करता है तो 40.50 से लेके $41 तक आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। सुई टोकन की हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 1.98। इसी पे ये आके गिरा और यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 सेंट इसने प्रॉफिट दिया, उसके बाद अभी ये डंप हो रहा है। तो दोस्तों अभी भी इसकी सपोर्ट यही रहेगी 1.98। अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाता है
तो 1.85 इसकी फिर सपोर्ट आ रही है, यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर जाता है और आ जाता है 1.67 पे, तो फिर दोस्तों आपने बाइंग नहीं करनी, आपने फिर बाइंग करनी है 1.50 से लेके 1.40 पे। तो दोस्तों ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप फॉलो करके ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। और अभी इस टाइम पे जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है 2.15। अगर 2.15 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा 2.30 से लेके 2.35 तक आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। चेन लिंक के दोस्तों हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 11.60, यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन तो किया लेकिन इसके नीचे स्टे नहीं कर पाया। उसके बाद ये वाली इसकी रेजिस्टेंस थी 11.80, इसको भी अभी ब्रेकआउट कर चुका है। अगर दोस्तों इसके ऊपर 4 घंटे स्टे करता है, 4 घंटे में यहाँ पे कोई भी ट्रेंड रिवर्स ना हो, तो फिर इसका हाई होगा 12.40 पे, यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और सपोर्ट इस टाइम जो रहेगी वो 11.60 ही रहेगी। ये वाली इसकी हम सपोर्ट कर देते हैं रिमूव, क्योंकि इसका अभी कोई फायदा नहीं है। तो ये वाली इसकी सपोर्ट रहेगी 11.60। अगर इसको ब्रेकडाउन करके 2 घंटे भी इसके नीचे स्टे कर जाता है तो 11.13 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। तो अगर आपने बाइंग करनी है तो 4.15 से लेके 4.12 तक आप कहीं पे भी एक बाइंग कर सकते हैं इसकी। अगर 4.12 को भी ये ब्रेकडाउन कर जाता है, इसके नीचे 2 घंटे भी स्टे कर गया, 3.93 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। नियर प्रोटोकॉल की हमने सपोर्ट शेयर की थी 4.70 की। अगर तो आपने यहाँ पे बाइंग की है तो इसने कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट दिया है। तो अभी जो इसकी सपोर्ट बन रही है दोस्तों वो 4.70 ही है। अगर इसको ब्रेकडाउन कर जाता है, इसके नीचे अगर 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 4.50 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। अगर 4.50 को भी ये ब्रेकडाउन कर गया तो 4.20 से पहले फिर आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। तो अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है 4.98। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 5.20 पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। एवेक्स की इस टाइम पे जो सपोर्ट बन रही है दोस्तों वो है 26.95 से लेके 26.35 तक। यहाँ पे आप कहीं पे भी इसकी एक बाइंग कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस इसकी होगी 28.70। अगर 28.70 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 से 3 घंटे स्टे कर जाता है तो $30 पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर 26.35 को ये ब्रेकडाउन करके इसके नीचे 3 घंटे स्टे कर जाता है तो दोस्तों 24.60, यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही सपोर्ट है रेजिस्टेंस ही, इन्हीं को फॉलो करके आप ट्रेड जनरेट कर सकते हैं इंशाल्लाह। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फीस होगी पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए। फीस पे करके आप आसानी से हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।